गर्ल्स, मैं आज आपको होम साइंस क्लास 11 का क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर करवाने जा रही हूँ। क्लासिफिकेशन जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए आपका है प्राकृतिक रेशे यानी कि नेचुरल फाइबर्स। इसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका मानवकृत यानी कि मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर में आपको इनको अगेन डिवाइड किया है चार भागों में: सेलुलोजिक, प्रोटीन, खनिज यानी कि मिनरल फाइबर, प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल फाइबर। जो इसमें सेलुलोजिक है जो कि हमें मेनली प्लांट से मिलते हैं, इसमें पहला है आपका बीज व फलों के रेशे यानी कि कॉटन, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका बास्ट रेशे यानी कि लिनन, कि जो कि आपको पेड़ों की छाल से मिलता है, जो उनकी आउटर कवरिंग होती है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लिनन और जूट। नेक्स्ट है आपको लीफ का रेशे जो कि आपको पत्तियों से मिलता है, वो है अनानास। अनानास देखते हो ना, पाइनएप्पल, उसकी बाहर की जो पत्तियाँ होती हैं उससे। नट हस्क रेशा यानी कि नारियल, नारियल की बाहर जो बाल होते हैं उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि बैग हो गया, आपकी डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं, उसमें भी आपका एज ये फाइबर का काम करता है। ठीक है, तो गर्ल्स आपने इसी पार्ट से अगर आप ऐसे डिवाइड करके टेबुलर फॉर्म में करोगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन यानी कि जो कि आपको क्या कहते हैं, जानवरों से मिलता है। इसको जानतव रेशे भी कहते हैं और प्रोटीन के भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल के जो फाइबर्स होते हैं वो जनरली किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है जंतु रोम रेशे यानी कि जो कि बालों से मिलते हैं आपको, लामा, अल्पाका। ठीक है, ये जो होते हैं ये जनरली वहाँ पे होते हैं जो कि काफ़ी ठंडे एरिया में। ठीक है, याक भी इसका एग्जाम्पल है, याक के भी बाल यूज़ होते हैं आपके कई तरीके की जो है वो कोट कवर्स वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है जंतु स्राव रेशा, कि जो भी सिक्रीशन होता है, ठीक है, एक प्रकार की मकड़ी होती है और समुद्री सीप होती है, कि जो कि जिससे कि उनकी जो भी वो लार्व निकालते हैं, जैसे लाख का इंसेक्ट होता है, लाख की चुटियाँ बनती है ना, उसी प्रकार से समुद्री सीप होती है, मकड़ी होती है, इसी तरीके के वो स्राव करता रहता है, सेक्रीशन कर देता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम ऐसा फाइबर की तरह। नेक्स्ट है आपको खनिज रेशे, मिनरल फाइबर। फिर है आपके प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबड़। ये जो है ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर के। मिनरल फाइबर आपकी जो कि जैसे कि सोने या चांदी की तार हो गई, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका मानवकृत रेशे यानी कि मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर जो होते हैं जो कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं कई सारे केमिकल्स को यूज़ करके। ठीक है, तो उनको कहते हैं मानवकृत रेशे यानी कि मैनमेड फाइबर। वे रेशे जिनके उत्पादन के दौरान, यहाँ पे मैंने लिखा है वे रेशे जिनके उत्पादन के दौरान भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करे जाते हैं और उनको इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है कि उनकी जो नीड है, उनका जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से उसको पूरा कर सके। इसमें एग्जाम्पल है आपका रीजेनरेटेड। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड, मिनरल फाइबर, प्रोटीन, नॉन सेलुलोजिक। रीजेनरेटेड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेयॉन। नेक्स्ट है आपका मिनरल फाइबर, उसका एग्जाम्पल है ग्लास फाइबर। मॉडिफाइड का एग्जाम्पल है मेरिनोवा। प्रोटीन का है आपका एग्जाम्पल एज़लॉन और नॉन सेलुलोजिक का है आपका नायलॉन यानी कि रबड़। इसमें क्या होता है, मैनमेड फाइबर में क्या होता है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या करते हैं कि केमिकल जो होते हैं वो ठोस होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि जिससे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, या उनको हीट किया जाता है तो भी वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐसे एक स्पिनरेट होता है, जैसे छन्नी होती है, छन्नी में से आप चाय छानते हो तो छिद्रों में ऊपर जो चीज़ें होती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, बाकी सारे पदार्थ ऊपर रहते हैं, चाय आपकी नीचे निकल जाती है। उसी प्रकार जो भी आपके ये जो भी आप डालते हो सॉल्यूशन स्पिनरेट में, वो यहाँ पे छिद्र बने होते हैं। जब आप इन छिद्रों को डिपेंड करता है कि उसको हॉट एयर देनी है, कोल्ड एयर देनी है, कि उसको पानी में डालना है, तो वैसे करके क्या होता है, ये सारे जो होते हैं आपके
फाइबर्स जो है वो इसमें से निकलते हैं। फिर इन फाइबर्स को क्या करते हैं, ये ट्विस्ट देते हैं, ऐठन देते हैं, और वो ऐठन करके क्या बनता है, आपका धागा बनता है। ठीक है गर्ल्स, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। आपको गर्ल्स क्या करना है, आप इसी फॉर्म में बनाइएगा, टेबुलर फॉर्म में, तो आपको याद रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, मैं एक बार दोबारा करवा देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक रेशे और मानवकृत रेशे। प्राकृतिक रेशे जो है वो आपके, पहला है सेलुलोजिक, दूसरा है आपको प्रोटीन और जांतव रेशे, तीसरा है आपको खनिज रेशे, चौथा है आपका प्राकृतिक रबड़। सेलुलोजिक में क्या है, बीज व फलों के रेशे, बास्ट के रेशे, लीफ का रेशा, नट हस्क रेशा। इनके मैंने एग्जाम्पल्स आपको नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, और जो मैनमेड फाइबर हैं उनके भी वो 5 तरीके के हैं, रीजनरेटेड, मिनरल, मॉडिफाइड, प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक। ये जो है ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी हम पर्टिकुलर हर मैनमेड फाइबर की या हर प्राकृतिक रेशे की अलग अलग बताएंगे, पर मैनमेड फाइबर का जो मेन आपका कंसेप्ट है कि स्पिनरेट में से किस तरीके से निकलता है वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक कॉपी के अंदर आप इसको टेबुलर फॉर्म में ही बनाइएगा। जो आपने इसका क्लासिफिकेशन है वो वैसे ही बनाइएगा, तो आपको याद रहेगा ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।